सदन में जब रेजोल्यूशन पास होते हैं हमारे सेनाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, तब तक कम से कम प्रधानमंत्री जी को मौजूदगी जरूरी थी। प्रधानमंत्री जी क्यों आज नदारत रहे जब इतने बड़े रेजोल्यूशन उन्हीं की सरकार ला रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में? क्योंकि उनका डर है। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई कैंप चीनी फौजों ने कब्जा किया है। ये बात मैंने नहीं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जी कहे थे। आप जानते हैं, वो भी गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहीदों की बाद, तो उनके पास जवाब नहीं है। वो इसलिए सदन में चर्चा कराने में डरते हैं। अगर हमारा दिल साफ रहे, हमारा हिम्मत रहे, तो हम चर्चा में क्यों डरेंगे? ये सदन है किस लिए? ये सदन तो है चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, इसी के लिए सदन है। लेकिन वो भी हमें कोई मौका नहीं मिला। हम बार बार ये गुहार लगाई कि कम से कम आपकी जो रेजोल्यूशन, उनमें सहमत जताने की मौका दिया जाए, सहमत जताने की मौका दिया जाए। हमारे फौज को सलामी हम भी देना चाहते हैं, हमारे फौज को सम्मान श्रद्धा हम भी देना चाहते हैं। हम की फौज पे, हमारे फौज पे सब हमको नाज है, लेकिन वो भी हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया। क्या करे, मजबूरन हमारा बात रखने के लिए खुले आसमान तले आपके सामने हाजिर होना पड़ा। क्योंकि हमारा बात अगर रखने दिया जाते सदन के अंदर, शायद बीजेपी पार्टी के ऊपर आसमान टूट पड़ते। इसलिए उनका आसमान बचा के रखा है उन्होंने, और हमें हमारा बात रखने के लिए खुला आसमान तले आपको सामने हाजिर होना मजबूरन हो गया। धन्यवाद। I'll just speak very shortly. Today we have walked out in protest because the Congress party wanted to send a message of solidarity to our Indian Army and to our brave troops. Yesterday the Prime Minister spoke outside the Parliament and said that we should all speak in one voice, and that is what we wanted today. Our leader Adhir Ranjan Chaudhary wanted to get up and send his message of solidarity with our troops and to send a warning, a stern warning to China that they should not take our patience lightly and they should not test our patience. Unfortunately, this government feels as if only they can speak in support of the army, as if Congress party and other political parties has no right to speak on the army. We all have a right. The army belongs to all of us. We are proud of the Indian army. But no doubt there was an intention behind silencing the Congress party because the Prime Minister does not want to answer certain tough questions. We all remember what he said when he said that no Chinese army has either entered the Indian territory. That is the position of the Chinese government. That statement has only undermined India's position and strengthened the Chinese government. So the Prime Minister is welcome to make statements outside the Parliament. But today, when his own minister is moving a statement on China, he should have been there. His absence is a signal. And therefore, we feel that today there was a deliberate attempt to silence the Congress party when we only wanted to send a message of solidarity with the Indian army, and we wanted this government to be honest and accountable and transparent to the people of India. This is the Parliament, and people of India need to deserve the truth, and the Prime Minister of India owes the people of India the truth. Thank you. I'll just add 2 lines with your kind permission. Yes. With Dada's permission. Oh, please. आदरणीय दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और उपनेता ने चीनी दुस्साहस के बारे में अपनी बात रखी। मैं केवल 2 लाइनों में कुछ और जोड़ूंगा। पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को भारत की सेना पर गर्व है। सेना शौर्य से आज भी चीनी सेनाओं के सामने सीना अड़ाए खड़ी हैं, इसीलिए आप और मैं सुरक्षित हैं और इसीलिए ये संसद चल पा रही है। पर देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री
अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, क्या डेप्सांग प्लेन्स में, क्या गोगरा में, क्या पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 तक, क्या वाई जंक्शन भूटान के अंदर, क्या उत्तराखंड में लिपुलेख में, क्या अरुणाचल की सीमा पर चीनी दुस्साहस हुआ है? इस बात का हां या ना में देश को जवाब दीजिए। चीन ने कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत की सरजमीं पर कब्जा किया है? मोदी जी, राजनाथ जी, संसद के अंदर देश को जवाब दीजिए। चौथा सवाल, उस चीनी दुस्साहस को, चीन को भारत की सरजमीं से कब खदेड़ेंगे? उसकी समय सीमा तय करके देश की संसद और देश को जवाब दीजिए। और पांचवां सवाल, मोदी जी, आपने क्या 19 जून 2020 को देश को झूठ बोला था जब ये कहा कि ना कोई हमारी सरजमीं पर आया है और ना हमारी सरजमीं पर कब्जा हुआ है? अगर मोदी जी आपने झूठ बोला था तो संसद में आकर देश से माफी मांगिए। और आखिरी सवाल, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, देश ये जानना चाहता है, चीन को लाल आंख दिखाकर बात कब करेंगे? चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? या केवल वार्तालाप के चक्कर में चीनी दुस्साहस को आप छोड़ते जाएंगे? ये वो मूलभूत सवाल हैं जिनका देश जवाब चाहता था। प्रधानमंत्री देश की संसद को पीठ दिखाकर भाग गए और राजनाथ सिंह जी ने बहुमत का इस्तेमाल कर कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। पर देश देख रहा है। देश की सेना के शौर्य के पीछे मत छुपिए। देश की सेना के शौर्य पर हम सबको नाज है, पर राजनीतिक नेतृत्व के फेलर और विफलता का जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात का जवाब देश चाहता है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। One is that, do you think that the government has closed the doors for a debate on the Indo-China issue? Second, do you think that things have crossed beyond a point of military level discussions and diplomatic, and India should explore the military option now? See, the fact is, we are the members of the Lok Sabha. That means we are representing the people and to the nation at large. And I think, being a member of this house, all of us are entitled to ventilate our views inside the parliament. It is our constitutional right. It is our democratic right. And we are entitled to enjoy the right. But it is regretting to note that in spite of our persistent persuasion and endeavor, we have been failed to at least register our views, which was distinctly clear that the entire Congress party is in support of our brave Jawans. We are always boasting of our Jawans, the epitome of valor, Bharv, the epitome of courage. And that is why we were simply desiring to expressing our solidarity towards the brave Jawans of our country who have been protecting the border and also the sovereignty and territorial integrity of our country. We have lots of questions before the government. See, it is intriguing to note
that everywhere the issue has been discussed. In the media, it has been discussed. In the print media, it has been discussed. In various fora, it has been discussed. Even our ministers are going abroad for discussing the issue. But inside the country, inside the parliament, we have been debarred from having the discussions on it. I think the government is running away from discussing the issue, the reason best known to them. More than 1,000 square kilometers of Indian land belonging to our LAC has been grabbed by the Chinese army. It has been reported everywhere. So now government, it is incumbent upon the government to express before the nation. It is the onus of the government to state before the nation what is actually occurring, what is actually transpiring along the border. We want to know what is what. But the government is skirting the